नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विकास टेकरे। एनसीईआरटी कक्षा 6वीं इतिहास विषय के अध्याय 9 के हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इतिहास विषय में रुचि रखते हैं, जो इस कक्षा में अध्ययनरत हैं, या फिर वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, चाहे वे स्टेट पीएससी के हों या फिर यूपीएससी के हों। उन सभी के लिए एनसीईआरटी बुक्स के सभी अध्यायों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में। इसीलिए पूरी तरह से ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिएगा। हम इस वीडियो के ज़रिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। दोस्तों, हम इस अध्याय को कक्षा 6वीं के स्तर के अनुरूप बना रहे हैं, इसीलिए आपको जानकारी इस तरह से मिलेगी जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री इस अध्याय का नाम है। दोस्तों, पहले हम इन तीनों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापारी उसे कहते हैं जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचता है और मुनाफा कमाता है, उसे व्यापारी कहते हैं। राजा किसे कहते हैं? जो शासन करता है, जो एक क्षेत्र विशेष पर शासन करता है, उसे राजा कहते हैं। वही तीर्थयात्री किसे कहते हैं? जो धार्मिक यात्रा करता है, उसे तीर्थयात्री कहते हैं। जो साधारण यात्रा करता है उसे यात्री कहते हैं, और जो तीर्थों की यात्रा करता है, जैसे अभी केदारनाथ यात्रा अगर चल रही है तो केदारनाथ जाने वाले लोगों को हम तीर्थयात्री कहेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं व्यापारी और उनके प्रमुख व्यापारों की जानकारी। दोस्तों, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र अपने विशिष्ट उत्पादन के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए, आपका शहर या फिर आपका राज्य किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए, किसी विशेष फसल या फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता होगा। जैसे मैं अपने शहर की बात करूं तो मैं छिंदवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूं, और हमारा ज़िला मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसीलिए छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है तो जब आप ही सोचिए, अगर आपके पास में आपको 4 रोटी खानी है और आपको 10 रोटी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? और रोटी ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते, ख़राब हो जाएगी, तो ज़रूर है कि आप उसे किसी और को दे देंगे। ठीक इसी तरह होता था। एक भौगोलिक क्षेत्र जो एक विशिष्ट उत्पादन के लिए जाना जाता था, और जब वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता था और उसकी एक वैल्यू होती थी, तो वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उस उत्पादन को बेचा करते थे, और उन लोगों को व्यापारी कहा जाता था, और वे इस काम से लाभ कमाया करते थे। जिस तरह से वर्तमान समय में दक्षिण भारत मसालों तथा कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में भी इस क्षेत्र का व्यापारिक महत्व था। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत सोना, मसाले और काली मिर्च के मसालों के लिए जाना जाता है। वास्को डी गामा भी भारत केवल इसीलिए आया था क्योंकि वह भारत को खोजना चाहता था, क्योंकि जो भारत से यूरोपीय महाद्वीप में मसाले जाते थे वे उच्च कोटि के थे और उनकी कीमत वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वे खोजना चाहते थे कि ये मसाले आते कहाँ से हैं, हम भारत को खोजना चाहते हैं। दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा केरल पहुँचा और केरल के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। कहते हैं कि वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी स्कंद की सहायता से आया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वह एक अरब व्यापारी की सहायता से आया था। जब वह यहाँ आया तो उसने देखा कि जो मसाले हैं यहाँ पर की तुलना में वे यूरोप में 65 गुना ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। यानी यहाँ पर 1 रुपये किलो मसाला है तो वही यूरोप में 65 रुपये किलो मसाला है। वह भौचक्का रह गया और उसने
बड़ी संख्या में जहाज़ों में भरकर मसालों से व्यापार किया और इस तरह धीरे धीरे पूरे यूरोपीय देश भारत में पैर जमाना शुरू कर गए। दोस्तों, ये है व्यापार की कहानी और मसाले जो आज भी दक्षिण भारत को प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। खैर, हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ तो अभी 14-15वीं शताब्दी में ही आए थे भारत। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग थी कि इसे रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, व्यापारी इन सामानों को जहाज और सड़कों के रास्तों से रोम पहुंचाते थे। रोम इस समय का एक प्राचीन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी। दोस्तों, इसमें यह अंदाज लगाया जाता था कि उन दिनों रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्तों, आपको जानकर इसी बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि रोमन साम्राज्य वही रोमन साम्राज्य है जहाँ पर ऑगस्टस सीजर जैसे महान राजा हुए हैं। दोस्तों, ऑगस्टस सीजर वही शासक है जिसके नाम पर हम अगस्त महीने को पढ़ते हैं। ऑगस्टस सीजर ने ही पहली बार टैक्सेशन प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसने व्यापार पर 1% कर और कृषि पर भी इसी ने कर प्रारंभ किया था। इसके नियमों को आज भी कई बार माना जाता है। दोस्तों, रोमन साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा और इससे भारत के प्रमुख व्यापारिक संबंध रहे हैं। समुद्री तटों से लगे इस समय के जो राज्य थे उनकी तो बल्ले बल्ले थी, क्योंकि जहाज़ों के माध्यम से ये मसालों को भेजा करते थे, उत्पादों को भेजा करते थे। कावेरी के उपजाऊ मैदान में बसे दक्षिणी राज्य रोम व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे। व्यापार के जरिए तटीय इलाकों में बसे सरदार और राजा धनवान हो चुके थे। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मुवेनदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। इस तीन मुखिया शब्द का प्रयोग तीन वंश के शासकों के लिए हुआ है, तीन परिवार के शासकों के लिए हुआ है। पहला चोल, दूसरा चेर, तीसरा पांड्य। दोस्तों, चोलों की जो शासन प्रणाली थी वह इतनी अद्भुत थी कि इसे आज भी माना जाता है। चोलों ने ही सबसे पहले ग्रामीण व्यवस्था को लागू किया था। इनके यहाँ ग्राम पंचायत भी चल रही थी। चेर, पांडे और चोल, इन्हें मुमदेदार कहा जाता था, यानी तीन मुखिया। ये वंश लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं को अपने दो सत्ता केंद्र थे, यानी कि इन तीनों वंश के राजाओं के दो प्रमुख शहर थे। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहर, तो पहला इंदौर, दूसरा भोपाल। महाराष्ट्र के प्रमुख दो शहर, पहला मुंबई, दूसरा पुणे या नागपुर। इस तरह से इन वंश के लोगों के भी दो प्रमुख शहर थे जहां पर से व्यापार सबसे ज़्यादा होता था और ये शहर बहुत अमीर हुआ करते थे। इस तरह से इन तीनों वंशों के 6 केंद्र हो गए, क्योंकि एक वंश का 2 शहर, तो 3 वंश के 2-2 मिला के 6 शहर। ठीक है। इस तरह से इन 6 शहरों में 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला जो था वह चोलों का पत्तन यानी बंदरगाह। चोलों का बंदरगाह शहर पुहार या कावेरी पट्टनम। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। कावेरी पट्टनम या पुहार और मदुरई ये इस समय के 2 सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र रहे। पहला पांड्या की राजधानी था तो दूसरा चोलों का प्रमुख शहर था। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी इस समय पांड्य, चोल, चेर इन शासनों में किसी भी तरह से नियमित कर की प्रणाली नहीं थी। यानी जिस तरह से हम जीएसटी भरते हैं ना अभी टाइम पे, वैसी इस समय कोई वैसे इस समय कोई प्रणाली नहीं थी। ये लोगों से उपहार मांगते थे और कभी कभी मन हुआ तो मुंह उठाकर सैनिक अभियान निकाल लेते थे और आसपास के इलाकों से वसूलते थे, जैसे फिल्मों में गुंडे वसूलते हैं बाजार में जाकर। ठीक है। वे अपनी दरबार के कवियों और रिश्तेदारों को इतना पैसा देते थे, बड़ा पैसा देते थे। उनके
उनके संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ, उसे गौतमीपुत्र सातकर्णी कहा जाता है। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी कहा जाता है। इसके बारे में हमें जानकारी इनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और उसके वंश के अन्य सभी शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी सातवाहन वंश को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह कभी कभी प्रचलित नाम था। यानी कि यह केवल दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग का नाम नहीं था। इसका अर्थ होता था कि दक्षिण के सभी राजवंशों में सबसे शक्तिशाली है सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश दक्षिण के सभी वंशों पर अपना प्रभाव जमा रहा है और वह सभी पर अपना हुक्म चला रहा है। यानी कि ये दक्षिण पथ के स्वामी हैं। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी और इसी समय एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था, सिल्क मार्ग या फिर रेशम मार्ग या सिल्क रूट। दोस्तों, इतिहास में जब हम कुषाण वंश पढ़ते हैं तो रेशम मार्ग, जब हम सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य पढ़ते हैं तो रेशम मार्ग, जब भी हम इतिहास को प्राचीन दृष्टि से देखते हैं तो रेशम मार्ग या सिल्क रूट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सिल्क रूट था क्या, आइए जानते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार 7000 साल पहले हो गया था। चमकीले रंग और चिकनी व मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया होती थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। इस तरह रेशम के कपड़ों का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, चीन की एक हरकत जो प्राचीन समय से ही चली आ रही है वो है छिपाने की हरकत। चीन कोई भी अच्छा काम करता है या कोई भी आविष्कार करता है तो दुनिया की भलाई के लिए कभी भी नहीं बताता, वह छिपा के रखता है। जैसे कोरोना महामारी आई 2019 में, कोविड-19, तो उसने दुनिया में किसी को नहीं बताया। जब वुहान में, जब बीजिंग में, उसके बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लग गया, सैकड़ों में मरीज मिलने लगे, लाखों में मिलने लगे, तब जाकर दुनिया को भनक लगी कि दुनिया में एक भयानक महामारी चीन से निकलकर फैल चुकी है। इस तरह और ठीक इसी तरह जब 9000 साल पहले चीन में कागज का आविष्कार हुआ तब भी चीन ने किसी को नहीं बताया। फिर बाद में जाकर वह कोरिया और जापान के जरिए बगदाद में फैला और बगदाद से यूरोप और एशिया में फैला। ऐसी हरकत करता है हमारा पड़ोसी चीन। दोस्तों, चीन आविष्कार के बावजूद इस तकनीक को हजारों सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा। पर कहते हैं ना, सच कभी छिपता नहीं दोस्तों। पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगह जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। तो ये कहानी है रेशम मार्ग की। आगे चलकर जो कुषाण वंश के तीसरे शासक हुए जिनका नाम था कनिष्क, उन्होंने इस रेशम मार्ग पर, इस सिल्क रूट पर अपना कब्जा कर लिया और भारतीय व्यापारियों के लिए इस सिल्क रूट को खोल दिया। ये महत्वपूर्ण है। आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी वसूला मांगते थे। यानी कि रेशम मार्ग में जो लोग व्यापारी चीन से निकलकर आते जाते थे, वे उन रास्तों में पड़ने वाले लोग इनसे रोक रोक कर शुल्क मांगते थे। यानी कि अपने अपने टोल प्लाजा खोल रखे थे। फिर बाद में सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर व मथुरा इनके दो प्रमुख
शक्तिशाली केंद्र रहे। तक्षशिला भी इनके राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट का एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों से सिंधु नदी के मुहानों के बंदरगाहों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यानी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, इन सोने की मुद्राओं का उपयोग किया करते थे। इसी समय चौथी और छठी शताब्दी के बीच में बौद्ध और जैन धर्म का भी जन्म हो चुका था और बौद्ध धर्म का प्रचार भी इस समय जोरों पर चल रहा था। कुषाण वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए आगे चलकर और इस समय का प्रसिद्ध राजा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था, वह बौद्ध धर्म की शरण में चला गया। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष ने लिखी है, जो कनिष्क की जीवनी है। इसके जीवन पर आधारित पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। इसके रचनाकार, माफ कीजिएगा, बुद्ध के जीवन पर लिखित किताब जिसे बुद्ध चरित्र कहा गया, बुद्ध की जीवनी, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें बुद्ध चरित्र से मिलती है। और बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार थे उनका नाम अश्वघोष था और वे कनिष्क के दरबार में मंत्री थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना प्रारंभ कर दिया था, जबकि जो बौद्ध धर्म में पाली भाषा में लिखते थे प्रमुख ग्रंथों को इससे पहले। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का जन्म हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तिकला में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब महायान शाखा में बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी और इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगी थी। यानी कि इस समय बौद्ध धर्म एक अलग भाग में बिखर गया और बौद्ध धर्म से महायान शाखा का विकास हुआ और महायान के जो लोग थे वे बुद्ध की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाने लगे थे, जबकि बौद्ध धर्म में बुद्ध की प्रतिमाओं को अलग तरीकों से संकेत में दर्शाया जाता था। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद के लिए सांसारिक परिवेश में ही ठीक समझने लगे। धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान में भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में भी हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। दोस्तों, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की बात करें, तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तो वे यात्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। दोस्तों, वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पूजनीय अपने अपने धर्म स्थलों की यात्रा करते हैं, उन्हें तीर्थयात्री कहते हैं। इस समय की एक प्रमुख गुफा कार्ले की गुफा जो महाराष्ट्र में हमें मिलती है, इस गुफा को एक पहाड़ी में
खोदकर बनाया गया था और इसे मुख्य रूप से विहार के रूप में बनाया गया। विहार यानी कि जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रुकने के लिए आवास बनाया गया था। वे अपनी यात्रा के दौरान इस तरह के विहारों, जिन्हें हम आधुनिक होटल कह सकते हैं या लॉज कह सकते हैं या धर्मशाला कह सकते हैं, इनमें वे रुका करते थे। चीनी यात्रियों की हम बात करें तो फासियन, जैसे हम अन्य पुस्तकों में या साधारण भाषा में फायान कहते हैं, वह करीब 1600 साल पहले आया। सुएनतांग, जिसे हम हैनसांग भी कहते हैं, 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इतसिंग आया। वे सब कुछ बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। वे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को सीखने आए थे। इन्होंने भारत के विषय में अपने वर्णन ग्रंथ भी लिखे। नालंदा विद्या केंद्र इस समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन हुआ करता था और सिएन त्यांग ने यानी कि हैनसांग ने इसके विषय में लिखा है। हैनसांग कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले वहाँ के जो प्रहरी होते थे, यानी गेट में जो वॉचमैन होते थे, वे भी बड़े कठिन कठिन सवाल पूछते थे और उनके सवाल सही देने के बाद भी अंदर जा सकते थे। बहुत कम लोग होते थे जो उनके सवालों का सही जवाब दे पाते थे। इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के वॉचमैन से लेकर छोटे छोटे सभी प्रकार के लोग बड़े बुद्धिजीवी हुआ करते थे। दोस्तों, अगर हम समय के साथ अपनी कमियों से न सीखें और अपनी कमियों को दूर ना करें तो इसका हर्जाना हमें बहुत बुरी तरह से भरना पड़ता है। याद रखिए, जो इंसान पूरी दुनिया को जीत जाए और खुद को न जीत पाए, अपनी बुरी आदतों को न जीत पाए, तो इंसान सारे संसार को जीतने के बाद भी हारा हुआ है। अगर कोई इंसान स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले, खुद की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसे हराने का साहस किसी में नहीं है। जैन धर्म का नाम भी इसी आधार पर पड़ा है, जैन, जैना यानी कि विजेता। महावीर स्वामी को विजेता कहा गया क्योंकि उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त की। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, खुद की बुराइयों का निराकरण किया और वे विश्व के उन सर्वोच्च लोगों में शामिल हुए जिन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के उस पुनरुत्थान की, हिंदू धर्म के उस बदलाव की जिसने हिंदू धर्म को एक विश्व स्तरीय धर्म बना दिया, जिसने हिंदू धर्म को एक समृद्ध धर्म बना दिया। दोस्तों, अगर ये बदलाव न हुए होते तो हम आज सनातन धर्म को गिने चुने अनुयायियों के साथ ही पाते। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में हिंदू धर्म से ही निकलकर 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने अलग अलग धर्मों की स्थापना की, जिनमें महावीर स्वामी ने जैन धर्म की और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन दोनों धर्मों के सिद्धांत इतने सरल और व्यवहारिक थे कि इनसे जुड़ने वाले अनुयायियों की संख्या कभी रुकी नहीं और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक समय ये आया कि ये भारत और भारत के पड़ोसी देशों में बहुत तेज़ी से फैल गए। सभी जानते थे कि हिंदू धर्म अपने ब्राह्मणवाद और अपनी कुप्रथाओं के कारण पीछे चल रहा है। किस तरह से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया जाए और किस तरह से हिंदू धर्म को पुनः उसकी प्रतिष्ठा प्रदान की जाए, सभी विचार करने लगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के बदलावों में शुरुआत हुई ब्राह्मण आश्रम व्यवस्था से, जिसमें जीवन को 25-25 वर्षों के भागों में बांटा गया, जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम जैसे भागों में बांटकर लोगों को एक संतुलित और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। लेकिन ये बदलाव बड़े नहीं थे। एक क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति की भक्ति ने। दोस्तों, भक्ति, जिसका साधारण अर्थ आपको बताऊं, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाना, ईश्वर की शरण में जाना ही भक्ति है। हम इस भक्ति को विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए वीडियो के आखिर तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है।
इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटने वाला भगवत है, भगवान है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है, अपने देवी देवताओं के ऐश्वर्य और सुख का हिस्सेदार होता है। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। इससे पहले देवी देवताओं की पूजा की जो प्रथा थी, जो अनुष्ठान करने के तरीके थे, वो बहुत जटिल हुआ करते थे। लेकिन इस बदलाव में हिंदू धर्म को एक सरल धर्म की ओर बनने के लिए प्रेषित किया गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान भी बन गई। अब हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा करना एक कठिन काम नहीं रह गया था। अब ईश्वर की पूजा में बड़े बड़े यज्ञों, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाना अब जरूरी नहीं था। इस समय शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं को शामिल किया गया और इनके बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया गया और पूजा स्थलों को मंदिर कहा गया। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। किसी देवी या देवता की आराधना करना, प्रार्थना करना ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, या फिर स्त्री हो या पुरुष हो, सभी ईश्वर के लिए समान थे। यह तो शाश्वत सत्य था और यह सदियों से ही चले आना था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और धर्म ने यह महत्वपूर्ण बदलाव किया। भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक प्राचीन मूर्ति एरण मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के अन्य भागों में भी फैलने लगा। दोस्तों, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों में आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यानी अब ईश्वर की पूजा अकेले और साधारण तरीके से भी की जा सकती थी। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इस समय देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की मूर्तियों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया था। इस समय आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते थे या फिर सिंह या अन्य किसी रूप में हो सकते थे। इस समय का परिणाम हम आज देख सकते हैं कि हम न केवल ईश्वरों का बल्कि हम मनुष्यों का, स्त्रियों का, जीव जंतु, प्रकृति के महत्वपूर्ण वृक्षों को आराध्य मानते हैं और पीपल और बरगद जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं। गाय जैसे जानवरों की हम पूजा करते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। हालांकि यह भक्ति, यह बदलाव समाज के सभी क्षेत्रों में आज हमें देखने को नहीं मिलता है और भक्ति आज भी कुछ लोगों के लिए केवल एक ढोंग है। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल की गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियां तैयार करने लगे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहा जाता था। मंदिर में मंडप या फिर जो मुख्य स्थान होता था जहां ईश्वर विराजते थे, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे अगले वीडियोस में चर्चाएं करेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। साथ ही सनातन धर्म, जिसका नाम अब हिंदू धर्म पड़ चुका था, जिसे हम आज हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, इसका
नाम कैसे बदला और कैसे बदलाव हुए। यह शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकल कर आया। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ और इस तरह हिंदू धर्म सनातन धर्म का पुनर्रूप बना। अगर हिंदू धर्म में यह बदलाव न किए जाते तो शायद आज हम कुछ सीमित रूप में ही नज़र आते और आज हम इस तरह से एक महान धर्म का हिस्सा न हो पाते। इसलिए दोस्तों किसी भी प्रकार के कट्टरवाद में ना आए, क्योंकि हमारा धर्म सभी मनुष्यों के साथ मिलकर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ईसाई धर्म का भी इस समय पर विकास हो रहा था। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ उसका एक प्रमुख अंश हम दे रहे हैं, जिससे आप ईसाई धर्म के प्रमुख बातों को आसानी से समझ पाएंगे। आप एक प्रकार से इसे ईसाई धर्म की प्रस्तावना कह सकते हैं। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर के दर्शन मिलेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के भीतर ही यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी तट से आए। दोस्तों, केरल में ईसाई धर्म की सबसे प्राचीन शाखा हमें देखने को मिलती है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की हमने यहाँ पर बात कर चुके हैं और ईसाई धर्म आज भी एक अलग तरह से लोगों को राह दिखाता है। हम उपयोगी शब्दों की बात करें तो व्यापारी, मुमदेदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति, ये प्रमुख शब्द हैं जिनका उपयोग इस अध्याय में हुआ है और इनके अर्थ भी हमने बताए हैं। थेरवाद जो था बौद्ध धर्म से ही निकला एक नया धर्म रहा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो रेशम बनाने की खोज लगभग 7000 साल पहले चीन में हुई थी और चोल चेर पांडे लगभग 2300 साल पहले रहे और इन्हें मुमदेदार कहा जाता था, यानी कि 3 मुखिया कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले हुई और रेशम जिसका आविष्कार चीन में हुआ था और रोमन साम्राज्य में यहाँ बढ़ने लगा। कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, वह लगभग 1900 साल पहले शासन किया और कनिष्क ही था जिसने सिल्क रूट को भारतीयों के लिए प्रारंभ किया था। सिल्क रूट पर इसने कब्जा किया था और कुषाण वंश के ही शासकों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। फासियन का भारत में आगमन लगभग 1600 साल पहले, स्वयं सांग यानी कि हैन सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। दोस्तों, इस तरह से इस अध्याय को हम समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को यह अध्याय पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। दोस्तों, जिस देश में रेशम का आविष्कार हुआ, जिस देश में कागज़ का आविष्कार हुआ, उस देश के सबसे अमीर शख्स की बात सुनिए। जैक मा कहते हैं, किसी आइडिया के बारे में जब सब कहते हैं कि यह बेहद कठिन है तो मैं उसे ही चुनता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे इसे अलग तरीके से किया जा सके। काम तो सभी करते हैं, लेकिन अलग तरीके से जो करता है वही जाना जाता है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।